हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में सिंपली अपन लोगों ने दो ऑब्जेक्ट जो थे वो अपलोड करवा दिए थे अपनी इस S3 बकेट के अंदर। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं और आपको इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। आप देखिए, ओनर, लाइक इस ऑब्जेक्ट का ओनर कौन है, यहाँ पे ये चीज बता रखी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का S3 URI आपको ये बता रखा है। किस रीजन के अंदर ये बकेट और ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे ये चीज बता रखी है। इस ऑब्जेक्ट का ARN बता रखा है। जब आप पॉलिसी जनरेट करते हो पॉलिसी जनरेटर की हेल्प से, तो उस टाइम पे आप ARN देते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना रहा तो आप कैसे कर सकते हैं, ये उस चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर। मैंने केवल एक आपको आइडिया दिया है। उसके बाद में लास्ट मॉडिफिकेशन डेट बता रखी है इस ऑब्जेक्ट की। उसके बाद में एंटिटी टैग जो है ये बता रखा है। साइज बता रखी है कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी साइज कितनी है। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट का पब्लिक URL आपको दे रखा है। टाइप दे रखा है एंड की। ये जो की है ये आपके ऑब्जेक्ट का नेम होता है। इतना सब समझ में आ गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर जो जो चीज काम किया है मैं वो बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काम की है, बट जैसे जैसे मैं उनको आगे यूज लूंगा वैसे वैसे मैं उनकी थ्योरी आप लोगों को बता दूंगा। लाइक जैसे मैंने अभी ये नहीं बताया कि ये ई टैग क्या होता है, राइट, इसको कब यूज करना है। तो ये सारी चीजें मैं आगे के आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। जहाँ पे जिस चीज का यूज आएगा मैं वो चीज आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे आप टैग्स भी दे सकते हैं। जब आप टैग्स देंगे तो इनका यूज क्या आएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जस्ट एक सिंपल सा एक यूज केस मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा फायदा होगा। जब आप लाइफ साइकिल क्रिएट करेंगे, मीन्स आप S3 के अंदर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि 7 दिन तक तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा और 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। जस्ट एक ऐसा एग्जांपल मान लीजिए, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ उस टाइम पे, बट वो अपने आप डिलीट होएगा। तो अपन वहाँ पे टैग्स डिफाइन कर सकते हैं कि केवल और केवल वो ऑब्जेक्ट 7 दिन बाद डिलीट होने चाहिए जिनको टैग ही अटैच हो। लाइक टैग का नाम दे देते हैं अपन सपोज टेम्परेरी। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी टैग अटैच है वो 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। ऐसा कुछ आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। करेंगे कैसे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट अभी आप इतना मान लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक सिस्टम डिफाइंड मेटा डाटा है। जब भी आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो उस पे मेटा डाटा होता है। आप खुद भी मेटा डाटा लगा सकते हैं। मेटा डाटा दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। अगर मैं इसको एडिट करूं तो आप देखिए यहाँ पे एड मेटा डाटा एंड यहाँ पे ये बोल रहा है सिस्टम डिफाइन एंड यूजर डिफाइन मेटा डाटा। तो ये चीज अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ। इनको यूज कब लेंगे ना, उस टाइम पे मैं ये करके दिखाऊंगा। देखिए ये यूजर डिफाइंड मेटा डाटा है वो अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, सिस्टम डिफाइंड मेटा डाटा अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज मैं आपको आगे के आने वाले वीडियोस में करके दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो अब इस वीडियो का मोटिव क्या था। इस वीडियो का मोटिव केवल इतना था कि मेरे को आपको ये दिखाना था कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये सारे के सारे कीज वगैरह अटैच रहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड मेटा डाटा और टैग्स भी होते हैं जो नीचे ही नीचे डिफाइन है, मेटा डाटा एंड टैग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए टेराफॉर्म JPG करके एक फाइल है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। ओपन किया तो मैं यहाँ पे जब इसको अपलोड करूंगा तो उस टाइम पे आप देखिए प्रॉपर्टीज के अंदर आके यहाँ पे नीचे नीचे आप आओगे तो टैग्स दे सकते हो, ठीक है। लाइक ठीक है, आप ऐसे टैग्स डिफाइन कर सकते हो। मेटा डेटा भी आप दे सकते हो, यूजर डिफाइन और लाइक सिस्टम डिफाइन, टेस्ट एंड अपलोड। बस सिंपल सा आपको इतना सा करना है। आपने एक फाइल अपलोड कर दी है। जब ये फाइल आपने अपलोड की तो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए उसका सारा का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो भी था। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे अभी नोटिस करनी है वो नोटिस करनी है कि इसका की देखिए क्या है, terraform.jpg, ठीक है। ये इस फाइल का नेम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर और बना देता हूँ, क्रिएट ए फोल्डर एंड यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कोर्सेस।
एंड क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में। अभी मैं कोर्सेज फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। सेम वही फ़ाइल है जो मैंने यहाँ पे भी डाल दी है एंड अपलोड कर दिया। अभी देखिए आपने जो टेराफॉर्म वाली जो फ़ाइल डाली थी, 2 अलग-अलग लोकेशन पे डाली थी। पहली लोकेशन थी उसकी रूट के अंदर, लाइक S3 बकेट के अंदर देखिए आप, ये S3 बकेट है आपकी और S3 बकेट के अंदर terraform.jpg नाम से है और एक है कोर्स के अंदर terraform.jpg नाम से। तो मैं सबसे पहले terraform.jpg ओपन करता हूँ एंड दूसरे टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ कोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर जो terraform.jpg है वो। अब इन दोनों का की नेम देखिए क्या है। इसका देखिए की नेम terraform.jpg एंड इसका की नेम क्या है आप ये देखिए, कोर्स स्लैश terraform.jpg। अब आप मेरे से पूछोगे कि गौरव भाई ये जो की है ये क्या चीज़ है? क्या ये आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम है या फिर उसका पूरा का पूरा पाथ है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, ये यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नेम है, कोई भी पाथ नहीं है, क्योंकि जो S3 बकेट होती है या जो AWS S3 होता है, ये फ़ोल्डर्स जो है आप एक बकेट के अंदर फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। अब आप मेरे से वापस बोलोगे कि गौरव भाई जस्ट 1 मिनट पहले तो आपने फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखाया है और आप अभी इस वीडियो में ये बोल रहे हैं कि फ़ोल्डर नाम का कोई कॉन्सेप्ट S3 के अंदर होता ही नहीं है। तो दोस्तों उसका रीज़न क्या होता है कि AWS जो है वो इतना होशियार रहता है कि लाइक सपोज़ आपने एक फ़ाइल जो है, एक फ़ाइल आपने ऐसी डाल दी S3 बकेट के अंदर जिसका नाम है स्लैश कोर्स स्लैश terraform स्लैश abc.jpg। तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि वो स्लैश से सेग्रीगेट कर देगा, ठीक है? मतलब ये एक फ़ाइल का नेम है, तो उसने क्या किया स्लैश देखा। अब इस स्लैश में जो लास्ट वाला जो रहेगा, ये तो आपके फ़ाइल का नेम है और इसके पहले जो है वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। तो इसका जो यूआई है उसको ये इस तरीके से ट्वीक कर देता है कि सामने वाले बंदे को ऐसा लगता है कि एक ये एक फ़ोल्डर है, बट ऐसा नहीं होता है। AWS बिहाइंड द सीन फ़ोल्डर्स को सपोर्ट देता ही नहीं है। फ़ोल्डर्स आप बना ही नहीं सकते हैं S3 बकेट के अंदर। बट यूज़र को जो है यूआई इस तरीके से दिया जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो फ़ोल्डर्स के अंदर काम करता है। तो इन शॉर्ट आप केवल इतना सा मान सकते हैं कि ये एक प्रीफ़िक्स है, ठीक है? और ये आपकी फ़ाइल का नेम है। तो प्रीफ़िक्स और फ़ाइल नेम इस तरीके का लॉजिक आप ज़रूर बोल सकते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, फ़ोल्डर का पाथ है, ऐसा नहीं होता है S3 के अंदर। ये हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी मैं एक फ़ोल्डर और बनाता हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर। नाम दे दिया गौरव, क्रिएट फ़ोल्डर एंड मैं इस गौरव फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल और अपलोड करवाता हूँ। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जब मैं ये फ़ाइल अपलोड करूँगा तो अब इसकी की क्या रहेगी? मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब इसकी की देखो क्या हो जाएगी। कोर्सेज़ के अंदर गौरव एंड terraform.jpg। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपसे पूछूँगा कि इस फ़ाइल का प्रीफ़िक्स क्या है मुझे वो बताओ। तो आप क्या बताओगे? कोर्सेज़ बताओगे, गौरव बताओगे या कोर्सेज़ स्लैश गौरव पूरा बताओगे? तो इसका आंसर है कि ये जो पूरा का पूरा फ़ाइल है इसका जो प्रीफ़िक्स है वो ये है, ठीक है? मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे को वो सारी की सारी फ़ाइल डिलीट करनी है जो इस प्रीफ़िक्स की है। तो प्रीफ़िक्स या फिर मुझे वो सारी की सारी फ़ाइल्स डिलीट करनी है जो इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर है। तो उस टाइम पे आपको ये प्रीफ़िक्स कॉन्सेप्ट काम में आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीफ़िक्स का ध्यान रखना। प्रीफ़िक्स जो होता है आपके फ़ाइल के नेम के पहले जो भी होता है वो आपका प्रीफ़िक्स होता है एंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते नहीं है, बट जो आपको यूआई है वो इस तरीके से ट्विक करके दिया जाता है कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ भाई ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, बट ऐसा नहीं होता। ये इतना बड़ा इस नाम की एक फ़ाइल जो होती है वो सर्वर पे रखी हुई है, आप यूँ मान सकते हो। बट जब आप रिट्राइव करते हो आपकी फाइल्स तो देखता है कि अच्छा ये स्लैश 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 दिख रहा है, तो यहाँ से इनको तोड़ो, फाइल स्ट्रक्चर्स में बना दो। इस तरीके से ये काम करता है। उसके अलावा एक चीज़ और जो मुझे आप लोगों को बतानी है, S3 के अंदर अपन ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, बट मैंने आपको अभी तक मैक्सिमम साइज़ के बारे में नहीं बताया है। जब आप S3 के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो होती है 5 TB, ठीक है? ठीक है, तो जो मैक्सिमम साइज़ है वो 5 TB है या 5000 GB है। जब आप एक बड़ी साइज़ को
S3 पे अपलोड करते हैं तो आपको मल्टी पार्ट जो होता है वो इनेबल करना होता है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, जस्ट बताना था मुझे आप लोगों को, तो ये आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं वर्जनिंग क्या होती है। ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।